हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारी डेटा स्ट्रक्चर सीरीज में, जहां पर हमारा आज का टॉपिक है ट्री। दोस्तों इससे प्रीवियस लेक्चर में हम लिंक लिस्ट, स्टैक, क्यू टाइप की डेटा स्ट्रक्चर डिस्कस कर चुके हैं। आज का हमारा टॉपिक है ट्री। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो बेसिकली दोस्तों ट्री होता क्या है? तो ट्री क्या है हमारा? एक नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है। जैसे कि हमारे स्टैक, क्यू और लिंक लिस्ट थे, वो क्या थे? वो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर थे। अब ये नॉन लीनियर है। नॉन लीनियर का मीनिंग क्या है दोस्तों? तो नॉन लीनियर मीन्स कि आपको वन बाय वन करके लास्ट नोड पर पहुंचने के लिए सारे नोड ट्रेवर्स करने की जरूरत नहीं है। जैसे कि यहां पर अगर मुझे एच पे जाना है तो मैं ए से कहां जाऊंगा? डी पे। तो ये बी, ई और सी ऑटोमेटिकली स्किप हो चुके हैं। फिर डी से मैं कहां जाऊंगा? जी पे। तो एफ भी स्किप हो चुका है। फिर जी से कहां जाऊंगा? एच पे। तो इसमें डायरेक्टली मैं कुछ नोड जो है स्किप कर सकता हूं अगर मुझे लास्ट नोड तक पहुंचना है तो मतलब ऐसा डेटा स्ट्रक्चर जिसमें आपको सारे नोड ट्रेवर्स ना करना पड़े वन बाय वन, उसे हम क्या बोलते हैं? नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो दोस्तों ट्री जो है हमारा वो नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। अब बात करते हैं ट्री में। एक्चुअली ट्री जो है दोस्तों हायरार्किकल रिलेशनशिप रिप्रेजेंट करता है। अब ट्री में दोस्तों जो है नंबर ऑफ नोड होते हैं। ये जो नोड है, ये ए, बी, डी, सी, ये सारे क्या है दोस्तों? ये नोड है। तो ट्री में जो नोड होते हैं वो हमेशा एक किसी दूसरे, कोई भी नोड है जो, वो हमेशा किसी ना किसी दूसरे नोड से डायरेक्टेड एज से कनेक्ट होगा। अब डायरेक्टेड एज का क्या मीनिंग है दोस्तों? तो डायरेक्टेड एज का मतलब ये नहीं है कि डायरेक्टली कनेक्टेड। डायरेक्टेड एज मतलब विथ डायरेक्शन। जैसे ए से कहां जा सकते हैं? बी पे आ सकते हैं, पर याद रखना बी से ए पे नहीं जा सकते। तो ट्री में दोस्तों हम हमेशा टॉप से बॉटम की ओर आते हैं, पर आप बॉटम से टॉप पे नहीं जा सकते। इस चीज का ध्यान रखना। आप ए से डी पे आ गए, पर वापस डी से ए पर नहीं जाना है। दोस्तों ये हमारा क्या होता है? ट्री होता है। अब दोस्तों यहाँ पर हम ट्री की कुछ टर्मिनोलॉजी डिस्कस कर लेते हैं, पर उससे पहले दोस्तों हम ये देख लेते हैं कि ये मैंने बनाया तो है, पर इसको एक्चुअल में आप इंप्लीमेंट कैसे करोगे। तो दोस्तों ट्री को इंप्लीमेंट करना बहुत ईजी है। यहाँ दिख जरूर रहा है इस तरीके से कि ए जो है वो एक नोड है और बी से कनेक्ट है, पर एक्चुअल में है क्या? ये नोड है। मतलब आप इसको ऐसे समझ लीजिए, आपको लिंक लिस्ट की तरह क्या बनाना है? आपको इस तरीके से जो नोड बनाने हैं। ये ए हो गया, जिसके अंदर क्या है दोस्तों? जिसके अंदर चार चीजें हैं। एक बी का एड्रेस है, एक डी का एड्रेस है, एक सी का एड्रेस है और एक क्या है? खुद ए है। तो मैंने ए स्टोर करा दिया और यहाँ पे 3 एड्रेस के लिए बॉक्स बना दिए। फिर क्या है दोस्तों? फिर ये बी है, ये बी है। इस तरीके से क्या है हमारा दोस्तों? ये डी है। फिर क्या है दोस्तों? ये हमारा सी है इधर। फिर क्या है? इधर ई है। इधर क्या है? हमारा एफ है। ये क्या है? जी है। ये क्या है? ये एच है। तो इस तरीके से जो है दोस्तों हमारा ट्री बना हुआ है। अब देखिए, आप ए से कौन कनेक्ट है? बी कनेक्ट है, तो मैंने ए से बी बना दिया। और कौन कनेक्ट है? डी कनेक्ट है, तो मैंने डी कनेक्ट कर दिया। और कौन कनेक्ट है? सी कनेक्ट है। फिर बी से कौन कनेक्ट है दोस्तों? ये ई कनेक्ट है। और यहाँ बी से लेफ्ट में कोई कनेक्ट नहीं है, तो राइट में, तो मैं इसको नल कर देता हूँ। ई से जो है कोई कनेक्ट नहीं है, तो ई के दोनों एड्रेस जो है वो नल हो जाएंगे। एफ से कोई कनेक्ट नहीं है, तो एफ भी नल। डी से जो है वो एफ कनेक्ट है, और एक कौन कनेक्ट है? और एक जी कनेक्ट है। एफ से कौन कनेक्ट है? एफ से कोई कनेक्ट नहीं है, तो ये नल। जी से कौन कनेक्ट है? एच कनेक्ट है, और इधर कोई कनेक्ट नहीं है, तो नल। सी से कोई कनेक्ट नहीं है, तो ये नल। तो इस तरीके से जो है दोस्तों हमारा ट्री बनता है। तो दोस्तों पर हम इस तरीके से नहीं बना के दिखाते, हम हमेशा ऐसे बना लेते हैं और अज्यूम कर लेते हैं कि यहाँ पे जो है एक एड्रेस इधर, एक एड्रेस इधर है। पर जब आप सी लैंग्वेज में इंप्लीमेंट करोगे, जैसे हमने लिंक लिस्ट इंप्लीमेंट करी थी, तो आपको इस तरीके से जो इसे इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये हमारा क्या होता है? ट्री होता है। अब ट्री की कुछ टर्मिनोलॉजी होती है दोस्तों, तो पहले वो डिस्कस कर लेते हैं टर्मिनोलॉजी क्या होती है, तो आप ट्री से बहुत से फैमिलियर हो जाओगे। फिर हम आगे बढ़ेंगे इसके टाइप्स पे। तो दोस्तों ट्री की जो टर्मिनोलॉजी होती है, सबसे पहली टर्मिनोलॉजी है जो बेसिक टर्मिनोलॉजी, जिसको हम क्या बोलते हैं? नोड। तो नोड क्या होता है दोस्तों? तो बेसिकली नोड क्या होता है? इट इज अ फंडामेंटल एलिमेंट ऑफ ट्री। ऑब्वियस सी बात है, ट्री का फंडामेंटल है, शुरुआत ही ट्री यहां से हो रही है, नोड से, क्योंकि बिना नोड के तो ट्री पॉसिबल ही नहीं है। और इसमें क्या होता है? ईच नोड जो है उसके अंदर क्या होती है? दो चीजें होती हैं दोस्तों। हर नोड के अंदर दो चीजें होती है। एक क्या होता है? एक डेटा पार्ट, और एक क्या होता है? एड्रेस पार्ट। डेटा पार्ट में क्या होता है दोस्तों? हम वैल्यू पुट करते हैं, जैसे कि यहाँ बी, ए, डी, ये वैल्यू पुट करिए। और एड्रेस पार्ट में क्या होता है? किसी दूसरे नोड का एड्रेस होता है। अब एड्रेस पार्ट मल्टीपल पार्ट में डिवाइड हो सकता है, जैसे यहाँ पे 2 एड्रेस हैं, यहाँ पे 3 एड्रेस हैं, वो अलग चीज है। पर इस चीज का ध्यान रखना कि ट्री के नोड में दो चीजें होती हैं, एक में डेटा और एक में क्या होता है? एड्रेस किसी दूसरे नोड का। तो दोस्तों ये क्या होते हैं? हमारे नोड होते हैं।
आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तो आगे हमारा क्या आता है अगला, ट्री। ट्री के आगे क्या आता है दोस्तों हमारा अगला, रूट। तो रूट क्या होता है दोस्तों, तो रूट क्या होता है, द नोड एट द टॉप ऑफ द ट्री इज कॉल्ड रूट। नोड, ट्री के टॉप का एलिमेंट क्या है हमारा, रूट होता है। जैसे कि ये देखिए, ये हमारा ट्री है, तो इसमें रूट क्या हो जाएगा दोस्तों, इसमें हमारा ये रूट हो जाएगा, ये टॉप का, ये हमारा क्या है, ये रूट है। ए जो है वो क्या है, वो रूट है। तो टॉप ऑफ द ट्री क्या है हमारा दोस्तों, रूट है। आगे बढ़ते हैं तो क्या, देयर इज ओनली वन रूट पर ट्री। हर ट्री में दोस्तों सिर्फ एक ही रूट हो सकता है, मल्टीपल रूट नहीं हो सकते, याद रखना, रूट सिर्फ एक ही होता है हर एक ट्री में, ठीक है। और क्या होता है, वन पाथ फ्रॉम, और हर नोड का, आप कोई भी नोड देख लीजिए, ट्री की ये स्पेशलिटी होती है दोस्तों कि ट्री के हर नोड का, जैसे ये ए है, तो ए से आपको अगर एफ पे जाना है तो एक ही रूट होगा, दो रूट नहीं हो सकते। सी पे जाना है तो एक ही रूट है, एच पे जाना है तो एक ही रूट है, बी पे जाना है तो एक ही रूट है, ई पे जाना है तो एक ही रूट है। हर नोड का रूट से एक ही रूट, रूट मीन्स पाथ, एक ही पाथ होगा, मल्टीपल पाथ नहीं हो सकते एक रूट से उस पर्टिकुलर नोड पर जाने के। ये जो है दोस्तों इंपॉर्टेंट है बहुत ट्री के हिसाब से, याद रखना, आप एक नोड पर दो अलग अलग जगह से नहीं जा सकते, एक ही जगह से जा पाओगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तो ये हमारा क्या होता है, रूट होता है। आगे बढ़ते हैं एज। तो एज क्या होती है, ऑल्सो ये भी हमारी क्या एक फंडामेंटल पार्ट है ट्री का। और एज किस लिए यूज होती है दोस्तों, एक नोड को दूसरे नोड से कनेक्ट करने के लिए। जैसे कि यहाँ पे देखिए, ये जैसे यहाँ पे बात करूं मैं, तो क्या है, ये ए जो है वो बी से इस एज के थ्रू कनेक्ट है। तो एज क्या है, ये भी एक फंडामेंटल पार्ट है जो यूज होती है एक नोड को दूसरे नोड से कनेक्ट करने के लिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तो आगे आता है हमारा क्या, पाथ। अब बात करते हैं पाथ क्या है। तो पाथ क्या है, पाथ इज एन ऑर्डर लिस्ट ऑफ नोड दैट आर कनेक्टेड बाय एज। पाथ क्या होता है दोस्तों, हमारा ऑर्डर लिस्ट ऑफ नोड होता है जो क्या कर, जो एज से कनेक्टेड रहता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, सपोज मुझे ए से लेके एच तक का पाथ निकालना है, तो क्या होगा, ए डी जी एच। तो इसका पाथ में क्या लिख सकता हूं, ए डी जी एच। ये क्या हो गया दोस्तों, पाथ हो गया। मतलब रूट से या एक नोड से दूसरे नोड पर जाते हैं तो जो सीक्वेंस होता है नोड का विथ एजेस, वो क्या है दोस्तों, वो उसका पाथ होता है। आगे बढ़े तो आगे क्या है, चाइल्ड नोड। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। चाइल्ड नोड क्या होता है, तो ऐसा नोड जो किसी दूसरे नोड के नीचे हो, वो उसका चाइल्ड नोड कहलाएगा। कैसे कि, जैसे कि ये देखो, जैसे डी है, तो डी किस नोड के नीचे है, इस ए के नीचे है, तो ये उसका चाइल्ड है। पर डी के नीचे एच है, तो ऐसा नहीं दोस्तों कि एच जो है वो डी का चाइल्ड हो जाएगा, जी नहीं, उससे कनेक्ट होना चाहिए, वो एक एज से डायरेक्टली कनेक्ट होना चाहिए, तब वो उसका चाइल्ड होगा। जैसे डी के नीचे कौन है, एफ और जी और एच, ये तीनों है, लेकिन इसका चाइल्ड कौन होगा, जो इससे कनेक्ट है, वो कौन है, एफ और जी। तो एफ और जी क्या हो जाएंगे, इस डी के चाइल्ड हो जाएंगे। तो ऐसा नोड जो किसी दूसरे नोड के नीचे हो और उससे डायरेक्टली कनेक्ट हो, वो क्या होता है, वो चाइल्ड होता है। अब बात आती है पेरेंट कौन सा होता है, तो ऐसा नोड जो किसी नोड के ऊपर हो और उससे कनेक्ट भी हो, तो वो नोड उसका पेरेंट कहलाएगा। जैसे कि डी, तो डी किसका पेरेंट है, एफ और जी का। एफ और जी के ऊपर कौन है नोड, डी है, और इससे कनेक्ट भी है, तो डी पेरेंट हो गया। डी का पेरेंट कौन हो जाएगा, तो डी के ऊपर कौन सा नोड है, ए है, और उससे कनेक्ट भी है। ई, तो ई का पेरेंट कौन हो जाएगा, देखो ई के ऊपर देखो दोस्तों, बी भी है, डी भी है, सी भी है, ए भी है, लेकिन ई का पेरेंट कौन होगा, वो जो इससे कनेक्ट है वो कौन है, बी है। तो ई का पेरेंट कौन हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो दोस्तों चाइल्ड नोड कौन सा होता है, जो नीचे होता है किसी नोड के, और पेरेंट नोड क्या होता है, जो ऊपर होता है। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इस चीज को ध्यान समझना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तो आगे आता है हमारा क्या, लीफ नोड। लीफ नोड क्या होता है दोस्तों, तो लीफ नोड क्या होता है, तो ऐसे नोड जिनका कोई चाइल्ड नहीं होता, उन्हें हम क्या बोलते हैं, उन्हें हम लीफ नोड बोलते हैं। जैसे कि दोस्तों ये ई है, ई का कोई चाइल्ड नहीं, ई के नीचे कोई भी नोड नहीं है, तो ई क्या है, लीफ नोड है। एफ का कोई चाइल्ड नहीं है, इसलिए एफ क्या है, लीफ नोड है। जी लीफ नोड नहीं है, क्यों, क्योंकि जी का एक चाइल्ड है जो एच है। पर एच लीफ नोड है, क्यों, क्योंकि इसके नीचे कोई चाइल्ड नहीं है। सी, ये भी एक लीफ नोड है, इसके नीचे भी कोई चाइल्ड नहीं है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तो हाइट ऑफ द ट्री। द हाइट ऑफ द ट्री इज द नंबर ऑफ एज ऑन द लॉन्गेस्ट पाथ बिटवीन द रूट एंड लीफ, बिटवीन द रूट एंड लीफ। तो दोस्तों क्या बोला हूं हमें कि हाइट ट्री की किसी भी ट्री की हाइट क्या होगी, तो उस ट्री में रूट से लेके लीफ नोड तक के बीच का लॉन्गेस्ट पाथ, बड़े से बड़ा पाथ। अब देखिए ए से ई तक जाने के लिए लॉन्गेस्ट पाथ क्या हो गया, 1 और 2,
पर ई क्या ये लॉन्गेस्ट पाथ हो रहा है, और ई अकेला लीफ नोड नहीं है, और भी लीफ है, और कौन सा है, एक एफ है। तो ये भी देख लेता हूं 1 और 2, तो देख लेता हूं ये इसका भी 2 है और इसका भी 2 है। फिर आते और लीफ कौन सा, एच है, तो 1 2 3, तो ये 3, फिर देखा तो 1। तो दोस्तों हाईएस्ट कौन सा हो गया, ये 3। तो इस ट्री की हाइट कितनी हो जाएगी दोस्तों, 3 हो जाएगी। तो ये क्या होता है, हाइट ऑफ ट्री। अब बात करते हैं, अगला होता है हमारा क्या, इसी के आगे देखते हैं, तो लेवल ऑफ नोड। किसी ट्री में लेवल क्या होता है दोस्तों, तो लेवल क्या होता है, लेवल होता है कि कोई नोड कौन सी लेवल, ये होता है लेवल, ये हमारा ये लेवल है दोस्तों, ये लेवल होते हैं। तो ट्री में जो है लेवल होते हैं, मतलब क्या, द लेवल ऑफ नोड इज द नंबर ऑफ एजेस ऑन द पाथ फ्रॉम द रूट नोड टू दैट नोड। मतलब किसी भी नोड का लेवल कितना होगा दोस्तों, तो रूट नोड से कितनी नंबर ऑफ एजेस लग रही हैं उस पर्टिकुलर नोड तक पहुंचने के लिए, वो उसका लेवल होगा। जैसे कि रूट पे बात करें, रूट से ही पहुंचने के लिए कितनी एज लग रही है, कोई एज नहीं लग रही, 0 लग रही है, इसका मतलब इसका लेवल कितना हो जाएगा, 0। बी पर पहुंचने के लिए दोस्तों कितनी एज लग रही है, 1, इसलिए इसका लेवल क्या हो जाएगा, 1। डी की भी कितना होगा, 1 और सी का भी कितना होगा, 1। ई पर पहुंचने के लिए दोस्तों कितनी एज लग रही है, 1 2, तो इसका लेवल कितना हो जाएगा, 2। और एच पर पहुंचने के लिए कितनी लग रही है दोस्तों, 3, तो लेवल 3। तो दोस्तों किसी रूट से किसी नोड तक पहुंचने के लिए टोटल नंबर ऑफ एजेस कितनी लग रही हैं, वो क्या होता है, उसका लेवल होता है उस पर्टिकुलर नोड का। और जो हाईएस्ट लेवल होगा वो क्या होता है, वो उस ट्री का लेवल होगा। मतलब ये ट्री का लेवल कितना है, लेवल 3 है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये टर्मिनोलॉजी क्लियर हुई होगी। अच्छा दोस्तों, इसमें एक और टर्मिनोलॉजी आती है, वो मैं लिखना भूल गया हूं, पर आपको समझा देता हूं। डिग्री ऑफ नोड। किसी नोड की डिग्री क्या होती है दोस्तों, तो किसी नोड की डिग्री क्या होगी ट्री के अंदर, तो दोस्तों डिग्री ऑफ नोड क्या होती है, उस नोड के टोटल कितने चाइल्ड हैं, उस नोड से कितने चाइल्ड कनेक्ट हैं, वो कहलाती है उस नोड की डिग्री। जैसे कि ए की बात करूं तो ए की डिग्री कितनी है दोस्तों, इससे कितने चाइल्ड बने, बी डी और सी, टोटल 3। तो डिग्री ऑफ ए कितनी हो जाएगी दोस्तों, 3। बी की पूछो डिग्री तो कितनी है, ए की कनेक्ट है, तो डिग्री ऑफ बी कितनी हो जाएगी दोस्तों, 1। ई से कितने कनेक्ट है दोस्तों, तो ई से कितने चाइल्ड हैं, 0, तो डिग्री ऑफ ई कितनी हो जाएगी दोस्तों, 0। तो ये क्या होती है दोस्तों, डिग्री ऑफ नोड। पर अगर मैं आपसे पूछूं कि इस ट्री की डिग्री क्या होगी दोस्तों, तो इसमें आप हर एक नोड की डिग्री निकालिए, और जिस नोड की डिग्री सबसे हाईएस्ट होगी वो ही इस पूरे ट्री की डिग्री होगी। जैसे कि मैं पूछूं आपसे कि डिग्री ऑफ ट्री क्या होगी, तो डिग्री ऑफ ट्री दोस्तों क्या होगी, डिग्री ऑफ ट्री, तो आप सबकी डिग्री निकालिए। इसकी डिग्री कितनी है, देखो मैं यहां पे लिख देता हूं एक एक करके। नोड ए की डिग्री कितनी है दोस्तों, तो इससे कितने चाइल्ड कनेक्ट है, बी डी सी, मतलब कितनी है, 3। बी की डिग्री कितनी है, 1। डी की कितनी है, 2, 2 चाइल्ड कनेक्ट है। सी की कितनी है, 0। एफ की कितनी है दोस्तों, 0। जी की कितनी है, 1, और एस की कितनी है, 0। तो ये दोस्तों क्या होगी, हर एक नोड की डिग्री हो गई। आप इनमें देखिए, आप सबसे हाईएस्ट डिग्री कौन सी है, 3, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, डिग्री ऑफ ट्री कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी दोस्तों। इसका मतलब ये कह सकता हूं मैं कि हमारा जो ये ट्री है वो कितनी डिग्री का बना है, वो 3 डिग्री से बना हुआ है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको हमारा आज का लेक्चर समझ आया होगा, आपको ये सब क्लियर हुआ होगा कि ट्री क्या होती है, ट्री की टर्मिनोलॉजी कौन कौन सी होती है और वो क्या होती हैं, नोड की डिग्री क्या होती है, ट्री की डिग्री क्या होती है। तो दोस्तों अगर आपको ये सारी चीजें क्लियर हुई हैं तो प्लीज हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में डाउट पूछ सकते हैं। अगर आपको हर एक चीज क्लियर हो गई है तो आप कमेंट सेक्शन में पॉजिटिव कमेंट भी दे सकते हैं दोस्तों। और दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइएगा दोस्तों, क्योंकि बेल आइकन से ही आपको हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। तो दोस्तों अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे बाइनरी ट्री। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार।